हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आज फिर ये सेकंड क्लास है। लेकिन आप ये समझ के चलिएगा कि ये आज पहली क्लास है आपकी इंग्लिश ग्रामर की। हम आज पिछले क्लास में नाउन पे थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, लेकिन आज फिर से डीपली चर्चा नाउन पे होगी। और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। और क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ गेन करना है तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम सीपीओ एसआई के सफ़र को, एसएससी के सफ़र को, सीएचएसएल के सफ़र को, 10+2 के सफ़र को तय करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम इंग्लिश की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल हमने इंग्लिश में नाउन पर चर्चा करना स्टार्ट किया था। किस पे स्टार्ट किया था भैया? नाउन पर चर्चा करना स्टार्ट किया था। तो ध्यान से समझिएगा, संज्ञा क्या है इस पे हमने चर्चा करना शुरू किया था। और छोटी सी परिभाषा मैंने यहाँ पे आपको दी थी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। कल हमने इसी पर चर्चा किया था, ठीक है ना। सभी नामित शब्द क्या है? संज्ञा है। कल इस पर हमारी बात हुई थी, ठीक है ना। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके हमने फिर काइंड्स आपको बताए थे। क्या बताए थे भैया? ध्यान से समझिएगा। नाउन के कल हम काइंड्स बताए थे कि हमारे जो नाउन के काइंड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5 काइंड्स है, ठीक है ना। कितने हैं? 5 काइंड्स है। सबसे पहला जो हमारा है वो है क्या? प्रॉपर नाउन। क्या है भैया? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। और सेकंड जो है हमारा, वो ध्यान दीजिएगा, सेकंड है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। देखिए सभी को स्पष्ट नजर आ रहा हो तो सभी बताएंगे, ठीक है ना। अब कॉमन के बाद फिर हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। यहाँ से आप नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपको कुछ बेहतर करना है इस कंपटीशन के दौर में तो नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए कलेक्टिव नाउन के तत्पश्चात हम देखेंगे क्या? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है। क्या है भैया? मटेरियल नाउन। और थर्ड एंड लास्ट है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम इनके बारे में सीखेंगे। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको जातिवाचक कहते हैं, इसको समूहवाचक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। मैं सबकी हिंदी लिख दे रहा हूँ, सभी नोट करिएगा। चलिए इसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा समय दूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम अगला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है भैया? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। सभी बच्चों से निवेदन है कि क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा, तभी कुछ सीख पाएंगे। अगला क्या है हमारा? द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। क्या? द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। लास्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान से देखिएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए ये हिंदी नाम है, वैसे आप सुन रहे होंगे
ये क्लियर दिख रहा है ना? आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। चलिए अब हम आगे की बात को देखते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर नाउन क्या है। वैसे कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था इनके बारे में, आज मैं डिटेल में बताऊंगा प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन इज द particular name of persons, places और थिंग्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा प्रॉपर नाउन? इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। पर्टिकुलर मतलब किसी का व्यक्तिगत उसका जो नाम है वो हमारा जो है क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो एक बार इसे देखें, फिर हम आगे लेके चलते हैं आपको। अब देखिए एग्जाम्पल हम समझें क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, देखेंगे आप। एग्जाम्पल जैसे नेम्स ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, या नेम्स ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु का नाम। नेम्स ऑफ, दिखाई दे रहा है ना आपको? नेम्स ऑफ एनिमल, जानवर का नाम है ना? नेम्स ऑफ एनिमल, इन सभी के ऐसे बहुत सारे हैं। अभी इसको आप जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम आगे बताएंगे कि क्या और है। तो ध्यान दीजिएगा, नेम्स ऑफ पर्सन में देखिएगा, जैसे हमारा क्या है? राम है, श्याम है, सीता है, ठीक है ना? ETC आप बहुत सारे नाम ऐसे जानते हैं। ये क्या है? किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम है। ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब हम नेम्स ऑफ थिंग्स पे करें, वस्तुओं के नाम। जैसे कोई भी आप शिप ले लिया, शिप में जो है 1 सेकेंड, वस्तुओं के नाम जैसे आपका क्या है? कार है। क्या है? कार एक वस्तु है। आपने बोला क्या? ट्रक। क्या बोला? ट्रक। ये सब आपके क्या हैं? किसी ना किसी वस्तु के नाम हैं। मैंने बोला बैट, है ना? ये वस्तु के नाम ETC। यहाँ पे ये वस्तुओं के जो नाम है वो हमारे क्या है? नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब नेम्स ऑफ एलिफेंट, मैं इसको थोड़ा मिटाऊं, सॉरी, नेम्स ऑफ एनिमल, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बताते हैं आपको। नेम्स ऑफ एनिमल पे हम ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो नेम्स ऑफ एनिमल में किसी जानवर का नाम है। देखिए, अब हम अगर काऊ बोलें तो ये हमारा कॉमन होगा, लेकिन जैसे जानवरों के नाम में काऊ में आपका आ गया फिजिशियन। क्या आ गया? फिजिशियन एक कैटेगरी है गाय की, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना? बफेलो में जैसे आपने क्या दिया? पंजाबी।
ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। बात समझ में आई? सारी बातें समझ में आ रही है ना? अब ये नहीं कि काऊ और बफेलो बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं, नेम्स ऑफ सिटी। नेम्स ऑफ सिटी ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। नेम्स ऑफ सिटी जैसे क्या है हमारा, लखनऊ, आगरा, सुल्तानपुर, लखनऊ, आगरा, सुल्तानपुर, दिल्ली, ETC बहुत सारे नाम हैं, सारा लिख पाना यहाँ पे संभव नहीं है, और आप लोग जो है इतने समझदार हैं कि सारी चीजें आपको पता है। चलिए, तो नेम्स ऑफ सिटी, नेम्स ऑफ प्लेस, नेम्स ऑफ प्लेस यानी स्थान के नाम, नेम्स ऑफ प्लेस स्थान के नाम। अब ये स्थान के कौन कौन से नाम हैं जो हमारे किसके अंतर्गत, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी सिटी का नाम हो गया, अब स्थान का नाम मैंने लिया, जैसे हमारा राजस्थान, स्टेट भी है और एक स्थान का नाम है। कोई भी स्टेट है या कोई भी सिटी, वो भी ऑलरेडी स्थान के यानी कि प्लेसेस के नाम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान आपका हो गया, आप माउंट आबू रख लिए तो पर्वत का नाम है, लेकिन एक स्थान भी है, ये क्या है, एक स्थान भी है। आपने अगला लिखा क्या, सहारा एक मरुस्थल है, और ये किसी जैसे ये मरुस्थल है लेकिन कोई स्थान है। तो जब हम इसे प्लेस के संदर्भ में देखेंगे तो ये सारे जो है स्थान के नाम पे भी आएंगे, ठीक है ना। किसके नाम पे आएंगे? स्थान के नाम पे आएंगे। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या है, यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जानवर का, किसी जंतु का, किसी भी चीज का जो खुद का नाम होता है उसका, जिससे वह खुद जाना पहचाना जाता है, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ध्यान से देखें, आगे आगे ध्यान से देखिएगा, आगे की क्या बात है, तो ध्यान से देखिएगा आप। आगे हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है आगे हमारा? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है हमारा? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, यहाँ डिफिनीशन देखेंगे हम। कॉमन नाउन इज द कॉमन noun is the common name of person, place or person, place or things। कॉमन नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, तो ये हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब कॉमन नेम से क्या तात्पर्य है, यानी जिस नाम से अभी हम पर्टिकुलर पर्सन को जान रहे थे, अब उसी नाम से जब उसके पूरे जाति के, पूरे समूह के को जाने, तो वह हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे काऊ लिखा, अभी मैंने फिजिशियन लिखा था, मैंने लिखा क्या, काऊ लिखा। मैंने लिखा क्या, टाइगर लिखा। क्या लिखा? टाइगर लिखा। अब टाइगर क्या है हमारा? अब टाइगर पूरे जाति के, अपने पूरे जाति को संबोधित कर रहा है। यहाँ पे लायन लिखा मैंने, जानवरों के नाम में लायन लिखा। अब देखिए लायन, लायन आपका
कई प्रकार का शेर होता है, बब्बर शेर है ना, और इस तरीके से लायन में भी कई पर्टिकुलर नेम है इस जाति में। ये क्या कर रहा है, पूरे लायन के जाति को संबोधित कर रहा है, पूरे लायन के ग्रुप को संबोधित कर रहा है। आगे ऐसे देखेंगे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैन है, ये आदमी के पूरे जाति को संबोधित कर रहा है। गर्ल है, ध्यान दीजिएगा, बॉय है, क्या है, बॉय है। आपका एनिमल है, एनिमल शब्द ऑलरेडी कॉमन नाउन है क्योंकि इसके अंतर्गत सारे जानवर आते हैं, ठीक है ना। एनिमल बोल दिया तो सभी को बोल दिया, जितने भी जानवर हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे आप जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत, कंट्री है, आपका कंट्री है, सिटी है, तो बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाकी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे नाम जिनसे हम उस जाति के समस्त को संबोधित कर सके, यानी उस जाति के समस्त को हम जिन शब्दों से संबोधित कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। इससे ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमें जो है सतही तरीके से पढ़ना है। इधर जो कॉन्सेप्ट होगा, जिस पे प्रॉब्लम आते हैं, उसको हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम प्रॉपर नाउन के, कलेक्टिव नाउन की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन की। तो ध्यान से देखिएगा, कलेक्टिव नाउन की चर्चा करते हैं हम, नोट करते चलें। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात कर लें तो यह ऐसा नाउन है जो किसी वस्तु, किसी पर्सन, किसी प्लेस को एज अ होल संबोधित करता है, एज अ होल डिनोट करता है, यानी एक साथ सभी को बताता है। ये हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। अगर आप डिफिनेशन जानना चाहें तो क्या हुआ, देखिएगा, द कलेक्टिव नाउन is the noun by which we can denote persons, places, things as whole। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन हमारा वह नाउन होता है जिसके माध्यम से हम किसी पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स को एज अ होल, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एज होल डिनोट करते हैं, वह हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। बात समझ में आई। द कलेक्टिव नाउन is the noun by which we can denote persons, place और things as whole। मतलब वस्तुओं, व्यक्तियों और जो है स्थानों को एक होल के रूप में, यानी कि एक संपूर्णता के रूप में हम जब व्यक्त कर सकें तो वह क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। उदाहरण देखें कैसे कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैंने लिखा फ्लीट। अब फ्लीट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेड़ा, यानी कि नावों का समूह। मैंने लिखा क्या, हर्ड, जानवरों का झुंड, है ना। मैंने लिखा क्या, ऐसे बहुत सारे नेम हैं आपके। मैंने लिखा आर्मी, क्या लिखा, आर्मी। मैंने लिखा ग्रुप, क्या लिखा, मैंने लिखा क्राउड। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा क्या, क्राउड।
मैंने लिखा असेंबली, मैंने लिखा मीटिंग, नोट करते चलिएगा, मैंने लिखा मीटिंग, मैंने लिखा मॉब, ध्यान दीजिएगा, ईटीसी। ये सारे ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, जैसे फ्लीट है आपका, हर्ड है ना, और क्लस्टर है, क्लम्प है, क्या है, क्लस्टर है, क्लम्प है, आपका जो है बंच है, बंच है, ये सारे क्या हैं आपके, क्लम्प पे यम रहेगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना, तो ये बंच है। इस तरीके से आपके बहुत सारे जो है नाउन ऐसे हैं जो कलेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका ज्यूरी हो गया, यानी जजों का समूह हो गया, स्कूल हो गया, पार्लियामेंट हो गया। अब सारा कुछ लिख पाना तो यहाँ पे संभव है नहीं, बात समझ में आई, सारा कुछ तो बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, मैं आपको नोट्स दूंगा, उस पे आप कर लेंगे, ठीक है ना। सारी चीजें, क्लस्टर हो गया, क्लम्प हो गया आपका, जो है पार्लियामेंट हो गया आपका, जो है स्कूल हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये सारे किसी ना किसी ग्रुप के नेम हैं जिनसे हम एक पूरे ग्रुप को संबोधित कर पाते हैं, वह हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और जो स्क्रीनशॉट जल्दी से नहीं ले पाते वो वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बात हम करते हैं मटेरियल नाउन की। अगली बात किसकी करते हैं, मटेरियल नाउन की। अगली बात हमारी क्या है, मटेरियल नाउन से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा कि मटेरियल नाउन आखिर है क्या। मटेरियल नाउन, नाउन विच is made by material। ऐसा नाउन जो पदार्थ से बना हो, मटेरियल से बना हो, वह संज्ञा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। इसका आप दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, सरल डिफिनेशन इजी लिख सकते हैं, द substances which formed by material, the substances which formed by material is called material noun। It's called material noun। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो मटेरियल से बनते हों, अर्थात पदार्थ से बनते हों, वे क्या कहलाते हैं, हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे, और पदार्थों के साथ साथ नेम भी, पदार्थों के साथ साथ नेम भी, जैसे हमने लिखा क्या, जिंक, हमने लिखा क्या, कॉपर, हमने लिखा क्या, आयरन, क्या लिखा, आयरन लिखा, हमने लिखा सिल्वर, क्या लिखा भैया, सिल्वर, हमने लिखा गोल्ड, हमने लिखा क्या, गोल्ड। और जो गैसेस के नेम हैं, जितने गैसेस के नेम हो गए आपका, एथेन, मेथेन, सब मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। हमने लिखा वुड, क्या भैया, वुड, हमने लिखा वाटर, हमने लिखा यहाँ सॉइल, हमने लिखा सैंड, हमने लिखा
वाटर, सॉइल, सैंड, हमने लिखा लीफ, पत्तियां, पत्ती जो होती है वो भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। हमने लिखा बोन, हड्डी, है ना, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मैंने लिखा फ्लैश, मांस, ये भी किसके अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। हमने लिखा ब्लड, क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। हमने लिखा क्लोथ, क्लॉथ, कपड़ा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मैंने लिखा ब्रिक्स, ईंट, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, ब्रिक्स, ठीक है ना। स्टोन, ईटीसी, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। बातें समझ में आई कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन यानी ऐसा नाउन जो पदार्थ से मिलकर बना हो। तो यहाँ पे जितना भी या फिर पदार्थ का नाम ही हो, पदार्थ से मिलकर बना हो या फिर पदार्थ का ही नाम हो, वो क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन होता है। ज्वेलरी रखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए जगह मैं लिख देता हूं। अब ये गोल्ड, सिल्वर, इन सब से ज्वेलरी बनती है, ये भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। ये सारे हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में भैया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। और सभी लोग जिसको बातें समझ में ना आ रही हों वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, सुझाव अपने दीजिएगा कि अगर आपको दिक्कत है तो वो दिक्कत मैं 100% दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए लास्ट हम इस टॉपिक का, मतलब इस टॉपिक में तो बहुत कुछ पढ़ाना है, इस पॉइंट का लास्ट जो है पॉइंट बताते हैं। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है, ऐसा नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, केवल एहसास करते हैं, भाव मात्र का होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। वो क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है क्या। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बिल्कुल हम फोकस करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन, एक सेकंड में थोड़ा पतला लिखूं, अच्छा सबसे पतला पे ही है, यहाँ पे देखते हैं, द नाउन विच, दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है, चलिए, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन, नॉट बी सीन बट कैन वी फील, ऐसा नाउन जिसको देखा ना जा सके लेकिन महसूस किया जा सके, यानी जिसे देखा ना जा सके महसूस किया जा सके, वह नाउन हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे किसी के इमोशंस हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, किसी के इमोशन हैं वो क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि किसी के इमोशन को हम केवल महसूस करते हैं। काइंड है, केवल महसूस करते हैं, काइंडनेस, दया, है ना। हम हैप्पीनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है ना, कॉमा आगे इमोशन हो गया आपका, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, प्लेजर हो गया, क्या हो गया, प्लेजर, प्लीज शब्द से बना हुआ प्लेजर, प्लीज वर्ब होता है, प्लेजर हो गया, ठीक है ना। आपका जो है ब्यूटी, ग्लैमर,
बात समझ में आ रही सभी को? स्प्लेंडर, ये सभी आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं, ठीक है ना। मर्सी, एक ईटीसी, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हम जो है, जैसे हो गया क्या, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है ना, ईमानदार से बना ईमानदारी, ईमानदारी हो गया आपका, ऑनेस्टी हो गया। 1 सेकेंड देखना, और मैं 2-4 लिख दे रहा हूं आपका, क्या है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सबको समझ में आ रहा है ना। ब्रेवरी, आपका जो है हाइट, हाई से बना है, हाइट है ना, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक, ईटीसी। चलिए, तो ये देखिएगा, ऐसे बहुत सारे जो है नाउन्स हैं जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आप इनके बारे में और देखिएगा, जिनको इससे ज़्यादा चाहिए ना, उनके लिए मैं नोट्स दूंगा। देखिए, सारा कुछ तो इस पे लिख पाना और समझा पाना तो पॉसिबल है, लेकिन लिख पाना सारा संभव नहीं है। इसलिए आप लोग धैर्यता से केवल क्लास देखें और समझें, नोट्स की चिंता ना करें। मैं अपने खुद हैंड राइटिंग में, आप कह सकते हैं, लिखा हुआ नोट्स, अपना खुद का नोट्स मैं आपको एज अ PDF दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें बहुत सारे लगातार प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उन पे भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है ना। वो सारी चीजें आप लोग जो है देखेंगे और बेहतर समझेंगे। चलिए, हम ये तो था बेसिक फंडामेंटल किसका, नाउन का। अब नाउन में हमको पढ़ना क्या है, नाउन में हमको पढ़ना क्या है जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से तो छोटी छोटी परीक्षाओं में कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर भैया निम्न में से कौन सा, या टिक द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक दे दिया आपका, क्या, टिक द अब्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया, आपको टिक करना है किसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। उसमें दे दिया आपका किसी स्थान का नाम, मान लो कंट्री लिख दिया है ना, नेदरलैंड लिख दिया, कंट्री नेदरलैंड लिख दिया, और प्लीज लिखा और प्लेजर लिखा। तो अब आपको प्लीज नहीं, कंट्री नहीं, नेदरलैंड नहीं, किसको टिक करना है, प्लेजर को टिक करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कभी कभार प्रश्न इन रेयर केस बनते हैं, जैसे टेट वगैरह की परीक्षा में। बाकी आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं बनने वाला। आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न बनेगा वो पॉइंट मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो सभी ध्यान पूर्वक देखें कि इस पॉइंट में, इस नाउन वाले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हम परीक्षा आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। तो नाउन में हमको पढ़ना है इन 3 टॉपिक को, जिससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। कभी काइंड्स नहीं पूछेगा ये, ठीक है ना, कभी काइंड्स नहीं पूछेगा। जो प्रश्न पूछना है यहां से पूछेगा। पहला चैप्टर होगा उसका क्या, नाउन एंड नंबर। तो सभी जो है ध्यान से क्लास में बने रहिएगा, जब हम चर्चा करेंगे इन टॉपिक्स पर। कैसे प्रश्न पीछे परीक्षा में आए हुए हैं, कैसे प्रश्न बनाने के चांसेस हैं, एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है, किस तरीके से प्रश्न फॉर्मेट करके हमको दे सकता है, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमारा है नाउन एंड जेंडर। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, नाउन एंड जेंडर। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, नाउन एंड इट्स केसेस। क्या पढ़ेंगे, नाउन एंड इट्स केसेस, नाउन एंड इट्स केसेस। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन एंड इट्स केसेस। अब यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक जिसे टच करेंगे नाउन के अंतर्गत, वो होगा हमारा क्या, नाउन एंड नंबर। क्या होगा, नाउन एंड नंबर। उसके बाद हम इसको टच करेंगे, नाउन एंड इट्स के, सॉरी, नाउन एंड जेंडर।
लास्ट में हम किसे टच करेंगे, नाउन एंड इट्स केसेस। तो इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, और विगत परीक्षा में यानी पीछे परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी हम सॉल्व करवाएंगे, और किस तरीके से प्रश्न को यानी कि क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपको दूसरे तरीके से दे सकता है, एग्जामिनर कितना चालाकी कर सकता है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले चर्चा हमें करना है किस पे, नाउन एंड नंबर। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि नाउन एंड नंबर होता क्या है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है ना। तो चलिए, तो देख लीजिएगा इसको, और फिर हम जो है चर्चा करेंगे किस पे, नाउन एंड नंबर पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बस थोड़ी सी चर्चा नाउन एंड नंबर पे होगी, केवल आपको काइंड्स बताया जाएगा। बाकी चर्चा आपकी कल की क्लास में नाउन एंड नंबर पर होगी, उसी समय जिस समय जो है आप देख रहे हैं उसी समय कल चर्चा होगी। ठीक है ना। तो नाउन एंड नंबर से तात्पर्य क्या है, नाउन एंड नंबर से कि किसी भी संख्या का कितना मतलब कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। इस मैजिक पे कल हम चर्चा करेंगे, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, इसी पे कल चर्चा होगी। तो सभी लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, इसी पे चर्चा कल उसी समय जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं चर्चा होगी कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर में कैसे चेंज करेंगे, कौन से वर्ड ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिंगुलर हैं लेकिन वो प्लूरल दिखते हैं, कौन से ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर दिखते हैं, कौन से सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्था में एक जैसे होते हैं, कौन से नाउन हैं जो प्लूरल बनाते समय अपने अर्थ को बदल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे हम चर्चा करेंगे, और आप क्लास में अगले दिन इसी समय हम आपसे फिर से मिलेंगे। अभी हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।